गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू कृष्णा व्लॉग। और गाइस, आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। शाम के बजे हैं 5 और बस अभी मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है मेरी ननद के घर में। बीच वाली ननद है जो, उनके घर में जाना है मुझे प्रसाद देने के लिए। बाकी तो सबके घर प्रसाद दे दिया था। उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, रेखा दीदी के घर प्रसाद देने, वहाँ भी दे आई थी। और जो मेरी ननद की बड़ी वाली ननद की बेटी है, जो ननद की डेथ हो चुकी है उनकी, जो बड़ी वाली ननद है, उनकी बेटी के घर में उस दिन कीर्तन था तो मैं गई थी, तो वहाँ भी मैंने प्रसाद दे दिया था। बस यही वाली ननद मेरी रह गई हैं, बीच वाली, प्रसाद देने के लिए। उनसे छोटी ननद है। गाइस, मेरी ना 3 ननदें हैं। 3 ननदें हैं नहीं थी, अब तो 2 ही हैं। एक ननद बड़ी वाली है, उनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी बेटी के घर में मैं कीर्तन में गई थी। और बस उसके बाद 2 ही हैं। अब एक तो यहाँ रहती हैं लोकल बीच में, और एक छोटी वाली जो है पानीपत रहते हैं वो। और जो बीच वाली ननद है, तो अब उनके घर में जा रही हूँ मैं प्रसाद देने के लिए उनको। चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार नैतिक की बुआ के घर जाने के लिए, और नैतिक मेरे साथ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। मुझे उठाना है गाइस प्रसाद उनके लिए। जो चीज़ देखने जा रही हूँ वो ना भूल जाऊँ उठानी। पहले प्रसाद उठा लूँ। हैं हम घर, थक चुके हैं। लाइट जला दी। तो गाइस, पहुंच गए हैं घर, पैदल ही आए। गाइस, उनका घर ना हमारे घर के पास है, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी दूर है। बस आज स्कूटी नहीं थी, काजल के पापा स्कूटी लेकर गए हुए थे, तो एक और स्कूटी हमने लेनी है गाइस अभी, क्योंकि हमें नैतिक और मेरे को कहीं जाना पड़ता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो अभी काजल के पापा स्कूटी लेकर गए हुए थे तो हमें पैदल ही जाना पड़ा यहाँ तक। तो मतलब इतनी भी दूर नहीं है कि हम ऑटो कर लें। वैसे तो हम ऑटो भी कर सकते थे, पर इतनी दूर भी नहीं है कि हम ऑटो में जाएं। ऐसे गलियों गलियों में से पास में ही है, लेकिन पैदल तो चलने के लिए मुश्किल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। बड़ी मुश्किल से चल कर गई और बड़ी मुश्किल से चल कर आई हूँ। चलिए थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोने हैं मुझे। तो गाइस, हम हो चुके हैं फ्री, बर्तन भी धो लिए थे और खाना वाना भी बना दिया हमने। और मेरा हो रहा गाइस बीपी लो बहुत ज़्यादा। देखती हूँ, काजल के पापा को फ़ोन कर दिया कि आते वक्त ना एक कप चॉकलेट ले आना। बीपी लो हो ना गाइस, मैं एक कप चॉकलेट खा लूँ या एक कप कॉफ़ी का पी लूँ तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अगर ज़्यादा बीपी हो तब तो मुझे डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत हो तो चॉकलेट या कॉफ़ी पी लूँ ना, उसका नॉर्मल हो जाता है। तो अभी मैंने कॉल किया है पापा को कि चॉकलेट ले आना, तो चॉकलेट खा के देखती हूँ, नॉर्मल हो गया तो ठीक है, वरना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और गाइस, पता नहीं क्या है जब से ना वैष्णो देवी से होकर आई हूँ ना, तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे को। आज बीपी लो, पहले बीमार हुई, टाइफाइड हो गया। और परसों भी गाइस वहाँ जब गई थी ना कीर्तन पे जाने से पहले, 2 दिन पहले, मेरी पेट में और कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। पहले दवाई लेकर आई, दवाई खाने से भी आराम नहीं आया, दर्द होता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब मरने को हो रही थी बिल्कुल, जैसे अभी कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं गई काजल के पापा के साथ, मगर दोबारा मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास। दोबारा लेकर गए तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया दर्द का। तो इंजेक्शन लगाने से भी थोड़ी देर तो मुझे आराम नहीं आया, वहीं पर लेटी रही
और मैंने तो बल्कि दर्द के मारे काजल के पापा को ये भी बोल दिया कि मुझे तो जहर का इंजेक्शन लगवा दो कि मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त हो रही। कहते पागल है क्या तू। तो डॉक्टर को बात की, भाई इसका दर्द नहीं ठीक हो रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इंजेक्शन अभी लगा है तो थोड़ा सा वेट करो, भाई आराम आ जाएगा धीरे धीरे। बस फिर हम घर पर आ गए, फिर धीरे धीरे मुझे उस इंजेक्शन से थोड़ा रेस्ट मिला, आराम आया, तो नींद आई मुझे। तो और आज बीपी लो हो रहा है। तो जब से वैष्णो देवी से आई हूँ ना कुछ हो ही रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है गाइस हमें। देखती हूँ काजल से नज़र उतरवा लेती हूँ, नमक भरवाती हूँ अपने ऊपर से। चलिए मैं करती हूँ चेंज। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग। और गाइस अभी बजे हैं सुबह के 11 और काजल जा चुकी है, सारा काम हो चुका है हमारा। और बस बाकी सारा काम तो काजल कर गई थी, बस चद्दर थोड़ी साफ़ नहीं की थी, चद्दर पर नैतिक लेटा हुआ था तो चद्दर झाड़नी रह गई थी हमारी। तो चद्दर बस अभी भी मैंने झाड़ी है, ठीक की है। तो बस अभी मुझे जाना है नहाने के लिए और उसके बाद मैं नहलाऊँगी कान्हा जी को। फिर उसके बाद देखती हूँ कुछ खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गाइस आज सुबह ना हमने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सब्जी वाला भी नहीं आया गली में आज, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो काजल बोली कि मम्मी रहने दो, मैं कुछ ना कुछ लेके खा लूँगी अपने आप मंगा के, तो मत बनाओ कुछ ना कुछ। और वंश की तो आज छुट्टी है, वैसे भी संडे है आज, वंश तो संडे को जाता नहीं है, काजल की संडे को छुट्टी नहीं होती। तो काजल कहती चलो मैं अकेली तो हूँ, मैं अपने आप कुछ ले कर खा लूँगी, आप बाद में बना लेना आराम से कुछ ना कुछ। तो देखते हैं आप क्या बनाते हैं खाने में। चलिए पहले तो मैं नहाती हूँ सबसे पहले। हम तो जाते हैं, मैं हूँ इस रूम में, उतर जाती हूँ और जाते नहाने की करते हैं तैयारी। ये ताला कौन सा है नथिंग, उठा इसको यहाँ से। चलिए गाइस इधर की भी चद्दर रह रही है, उधर की साफ करके आई हूँ, इधर की भी रह रही है चद्दर। गाइस इधर की भी चद्दर ये देखिए ख़राब हो रही है, यहाँ पे वंश लेटा हुआ था तो अभी उस रूम की चद्दर साफ करके आई हूँ, झाड़ के आई हूँ, अब इधर की झाड़ती हूँ। चलिए गाइस हो चुकी हूँ फ्री नहा धोकर, और अभी मुझे बज गई है 1 2 घंटे लग गए नहाते नहाते, क्योंकि उससे पहले मैंने 11 बजी थी, मैंने आपको बताया था, इधर की चद्दर ठीक की, उधर की चद्दर ठीक की। उसके बाद जो चेयर पर कपड़े पड़े थे लपेटने वाले कई दिन से, वो लपेट के रखे। बस उसके बाद नहाने गई, फिर कृष्णा को नहलाया, बस इतनी देर में 1 बज चुकी है। और अभी खाने का सोच रहे थे, लेकिन काजल के पापा का फ़ोन आ गया, क्योंकि वो काम पर है ना, अपनी कैटरिंग है, तो वो बोले नैति को कि आकर ना खाना ले जाओ, मैं भेज दूँगा। मैं कहा चलो, गर्मी में खाना बनाने की छुट्टी हुई तो चलो बना बनाया खाना आ जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपको दोपहर को।
तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30 और मैं दोपहर को खाना खाकर सो गई थी और मैं उठी थी 6 बजे और 6 बजे उठकर मैंने चाय पी और चाय पी के मम्मी का आ गया कॉल मेरी, तो मम्मी से तब से बातें कर रही थी और अभी फ़ोन रखा है मैंने और अभी मुझे जाना है किचन में क्योंकि मुझे धोने हैं बर्तन। चलिए धोते हैं बर्तन चलकर। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट। ये देखिए गाइस धोने हैं मुझे बर्तन। चलिए अभी मैंने निकाली है मशीन क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। ये देखिए कैसे कपड़े पड़े हैं चारों तरफ और ये काजल भी आ गई है। और ये बाहर मशीन लगी हुई है और कपड़े मेरे हो रहे थे गाइस एक हफ्ते से मैंने धोए नहीं थे। रोज़ सुबह उठती हूँ ना सोचती हूँ मशीन लगाऊंगी, तब फिर आलस हो जाता है। कुछ गर्मी भी हो गई है पहले से ज़्यादा और गाइस जब से बीमार हुई हूँ ना तब से ना शरीर में थोड़ी वीकनेस सी आ गई है, मन ही नहीं करता कोई काम करने का। औखा सौखा कर तो लेती हूँ घर का काम, चलो खाना वाना बना लेती हूँ, लेकिन कपड़े धोने का मन ही नहीं करता। तो बस एक हफ्ते के इकट्ठे हो गए थे कपड़े, तो इसीलिए मैंने अब रात को मशीन लगाई है कि कुछ रात को थोड़े बहुत धुल जाएंगे और कुछ सुबह धो लूँगी मैं। तो ये देखिए गाइस ये काजल अपना नया बैग लेके आई थी क्योंकि ये काजल का पुराना वाला बैग थोड़ा सा ना ख़राब सा हो गया था। ये काजल मार्केट से ना नया बैग लाई थी, अब ये कर रही है अपनी नई मतलब सामान डाल रही है अपना बैग में शॉप पर ले जाने के लिए। तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग कल से स्टार्ट है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और आ रही है बारिश। इतनी तेज़ तो नहीं आ रही, हल्की फुल्की आ रही है। कब से बिजली चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे, बादल तो अब भी आवाज़ आ रही है गरजने की। और ये देखिए नैतिक बाहर खड़ा है गली में और आ रही है बारिश। बारिश में क्यों खड़ा है बाहर? ये देखिए कैसे बिजली भी चमक रही है और बारिश आ रही है। इधर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको बारिश।